नमस्कार, मीनाक्षी के रिव्यूज़ में आज हम आपको करवाते हैं अरण्यक की सफारी और जानते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई इस वेब सीरीज़ की कहानी। कहानी है हिमाचल के एक कस्बे सिरोना की, जहाँ के थाने में एक फ्रेंच सैलानी जूली अपनी किशोर वय बेटी एमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक नए पुलिस अधिकारी अंगद मलिक यानी परमव्रत चट्टोपाध्याय से होती है, जो कि थाना इंचार्ज कस्तूरी डोगरा यानी रवीना टंडन की जगह आए हैं, क्योंकि कस्तूरी अपनी बेटी नूतन को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए 1 साल की छुट्टी ले रही है। खोज करते समय एमी की लाश जंगल में एक पेड़ पर लटके हुए मिलती है और जांच में यह भी आता है कि उसके साथ रेप भी हुआ था। यह भी खबर सामने आती है कि ये सब नर तेंदुआ का ही किया हुआ है। 19 साल पहले भी उसने सिरोना की कई युवतियों को अपना शिकार बनाया था और वह फिर से वापस आ गया है। क्योंकि कस्तूरी छुट्टी पर चली गई, लेकिन उसका सारा दिमाग एमी के केस में ही लगा हुआ है। वो गाहे बगाहे थाने पहुंचकर जांच पड़ताल करने लगती है। इससे अंगद को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में सीनियर अधिकारी के कहने पर अंगद और कस्तूरी एमी के केस को एक साथ सुलझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस केस तफ्तीश में कस्तूरी का ससुर महादेव डोगरा यानी आशुतोष राणा भी अपनी तरफ से लगा हुआ है, जो खुद सिरोना थाने में हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर हुआ था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसमें और भी कई रहस्य खुलते हैं। केस में कई हाई प्रोफाइल नाम भी जुड़ने लगते हैं। एमी के कत्ल के शक के दायरे में राज्य सरकार में मंत्री जगदम्बा का बेटा कांति और डीसी का बेटा गगन भी आते हैं। साथ ही रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप का मालिक भी संदेह के घेरे में आता है। मामला तब और भी उलझता है जब स्थानीय गाइड बंटी थाने में आकर एमी के साथ हुए दुष्कर्म और कत्ल करने का गुनाह कबूल कर लेता है। अब कौन है असली गुनाहगार, बंटी, कांति या गगन? यह जानने के लिए तो आपको यह सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ये सीरीज़ क्यों देखें, क्योंकि अगर आपको क्राइम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो आप ये अवश्य देखिए। अब बात करते हैं अभिनय और निर्देशन की। अरण्यक से रवीना टंडन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपनी शुरुआत की है। उन्होंने अपना काम भी बखूबी किया है, दर्शकों को भी उन्होंने प्रभावित किया है। लेकिन जहाँ वो हिमाचल के कस्बे सिरोना में रहने वाली दिखाई हैं, लेकिन वो बोली से लगती हैं जैसे हरियाणा के किसी गांव में रह रही हों। यही बात उनके ससुर बने आशुतोष राणा के साथ भी है। यही नहीं, उनके पति की भाषा भी ऐसी ही है। परमव्रत चट्टोपाध्याय ने अच्छा काम किया है। बंगाली सिनेमा में तो उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत 2012 में फिल्म कहानी से हुई। दर्शक उनके काम को हमेशा पसंद करते हैं। आशुतोष राणा ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। इस सीरीज में बहुत सारी कहानियाँ एक से चलती से कलाकार भी बहुत सारे हैं। जाकिर हुसैन, मेघना मलिक, इंद्रनील सेनगुप्ता का अभिनय भी ठीक है। अभिनेता ललित पारमू भी छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए हैं। लेखक चारुदत्त आचार्य ने 45 मिनट के 8 एपिसोड को खूब अच्छे से लिखा है और निर्देशक विनय वाईकुल ने उसे फिल्माया भी अच्छा है। लगभग सभी एपिसोड बहुत ही चुस्त हैं, देखने में मन भी लगता है। बहुत सारी कहानियाँ एक साथ चलती हैं, फिर भी दर्शकों को बोरियत नहीं होती। लेकिन आखिरी एपिसोड को निर्देशक ने जिस तरह से ख़त्म किया, वो उन्होंने अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। माना कि उन्हें इस सीरीज़ के दूसरे सीजन को भी लाना है, लेकिन क्या इस तरह से? हालांकि सीरीज़ में बहुत सारी खामियां हैं, फिर भी उन्हें दरकिनार करके एक बार तो आपको इस अरण्यक की सफारी करनी ही चाहिए। तभी आपको पता चलेगा इसमें शेर है या गीदड़।